नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। साल 2023 पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। रूस और यूक्रेन युद्ध का बड़ा खामियाजा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को उठाना पड़ सकता है। आईसीडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूस के यूक्रेन में युद्ध के प्रभावों को लेकर जो अनुमान जताया गया था उससे भी बड़ा नुकसान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को 2023 में उठाना पड़ सकता है। पेरिस स्थित ऑर्गेनाइजेशन ने फेइंग द प्राइस ऑफ वॉर शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया कि एक तो पहले ही महंगाई के चलते लोगों के जीवन यापन पर महंगाई का बोझ पड़ता जा रहा था, उस पर से रूस यूक्रेन युद्ध ने महंगाई के दबाव और बढ़ाने का काम किया है। आईसीडी ने कहा कि कोविड का प्रकोप अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव डाल रहा है, जबकि बढ़ती ब्याज दरों से विकास भी प्रभावित हुआ, क्योंकि सेंट्रल बैंक महंगाई पर नकेल कसने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कई संकेत बदतर रूप से लेते जा रहे और वैश्विक ग्रोथ का आउटलुक पर संकट गहराता जा रहा। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सुस्ती और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ताबड़तोड़ दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह अब छोटे छोटे अंतराल पर गुजरात दौरा करते रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को अमित शाह करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में किसानों से मिलेंगे। ऋण स्वीकार सम्मेलन में 164 गाँव के किसान सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रभार व्यक्त करेंगे। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव संभव है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां पर काफी सक्रिय है। रोजाना ही पार्टी का कोई न कोई नेता गुजरात पहुंच रहा है। आप द्वारा सोशल मीडिया पर भी गुजरात के जमीनी मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा। आप नेताओं का कहना है कि उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव में अच्छी संभावनाएं नजर आ रही। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गलत जानकारी फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है। 10 चैनलों से करीब 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। संबंधित वीडियो के ब्लॉक करने के आदेश 23 सितंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे। ब्लॉक किए गए वीडियो को 1 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस राजस्थान संकट के चलते रोचक हो गई है। अशोक गहलोत का सीएम पद का मोह अब उन पर भारी पड़ता दिख रहा और कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से उन्हें बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान की इच्छा के विपरीत जाकर अशोक गहलोत का 82 विधायकों के इस्तीफा का दाव चलना गांधी परिवार को अच्छा नहीं लगा है। ऐसे में उन्हें लेकर अब गांधी परिवार रिस्क नहीं ले रहा और अब उन्हें अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया गया है। यही नहीं, चर्चाएं तो यहाँ तक है कि अब सीएम पद पर भी किसी और नेता को लाया जा सकता है। अब कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, कमलनाथ जैसे नेता भी अब अध्यक्ष पद की रेस में आ गए हैं। हफ्ते के पहले कारोबार दिन यानी सोमवार को सोने की कीमत में मामूली तेजी, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के मुताबिक 26 सितंबर को सरफरा बाजार में सोना 60 रुपये महंगा होकर 49,492 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर दोपहर 12 बजे सोना 14 रुपये की बढ़त के साथ 49,415 रुपये पर ट्रेड कर गया था। चांदी में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सरफरा बाजार में ये 1016 रुपये सस्ती होकर 55,084 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। एमसीएक्स पर दोपहर 12 बजे ये 553 रुपये कमजोर होकर 55,700 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,129 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,72,243 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 43,415 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से 20 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,530 पर पहुँच गई है। 20 मामलों में 13 लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने महामारी से जान गंवाने वालों मरीजों की सूची में जोड़े हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीगंगानगर स्थित अपने कार्यालय पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। महबूबा ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन जम्मू कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहते और घाटी के बाहर फलों के परिवहन में जान
कर रहे हैं। महबूबा ने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं और वे केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और यहाँ के लोगों को घुटनों पर लाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण इस मार्ग पर मंडियों और ट्रकों में फल सड़ रहे हैं, जिससे आम किसानों को नुकसान पहुँच रहा है। राजधानी दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों का आंकड़ा काफी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया। डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में बीते एक हफ्ते में तेजी देखने को मिली है। दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी की गई ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में बीते एक हफ्ते में मलेरिया के कुल 14 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर दिल्ली में इस साल अब तक सामने आए मलेरिया के कुल मामलों की संख्या 106 हो गई है। यह संख्या साल 2020 के सितंबर महीने के बाद अब तक आए मामलों में सबसे ज्यादा है। मच्छर जनित बीमारियों को देखते हुए 21 दिसंबर 2022 तक का डाटा एमसीडी रिपोर्ट में साझा किया गया है। इसके अनुसार बीते एक हफ्ते में दिल्ली में डेंगू के 29 मामले सामने आए हैं। 12 अलग अलग जोन में बंटी एमसीडी के हर जोन में डेंगू के मामले बड़ी संख्या में सामने आने शुरू हो गए हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।